Namaskar, I am Dr. Abhijit Agashe working as a robotic joint replacement surgeon at Sahyadri Hospitals Private Limited in Pune and Karaj. आज हम लोग जानेंगे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट होता क्या है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में अगर देखें तो बेसिकली रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट यानी आपके ऑपरेशन से पहले आपका एक्सरे या आपका सीटी स्कैन किया जाता है एंड दिस सीटी स्कैन इज फीडेड टू अ कंप्यूटर। You can see that this computer will do a segmentation या उसको पूरा एनालाइज करता है वो एनालाइज करने के बाद आपका नी कहाँ पे बैठेगा ये उसको डिटरमाइन करना पड़ता है। ये होने के बाद इंट्रा ऑपरेटिवली ड्यूरिंग द सर्जरी हम लोग अंदर खोलने के बाद घुटना उसको एक पेंटिंग निकालते हैं या स्केच निकालते हैं। ये स्केच आपका कंप्यूटर उसके इंफ्रारेड कैमरा के हिसाब से उसको कैप्चर करता है। ये कैप्चर किया हुआ इंफ्रारेड कैमरा से इसके निकाला हुआ आपका एक्चुअल नी का स्केच और उसको फीड किया गया हुआ पहले का सीटी स्कैन इसको मैच करके आपका एक्चुअल नी साइज क्या है ये डिटरमाइन करने के बाद उसको आपको आगे क्या करना है ये डिसाइड करना है। नी रिप्लेसमेंट के रोबो में अगर बोला जाए तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रोबोज। वन इज कॉल्ड एज अ पैसिव रोबो एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज एन एक्टिव रोबो। Now at Sahyadri we operate on a active robo। इसमें डिफरेंस क्या होता है? एक्टिव रोबो सबसे पहली चीज उसको सीटी स्कैन फीड किया जाता है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करते क्यों है? प्रिसीजन के लिए। प्रिसीजन यानी परफेक्शन आने के लिए। अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो सीटी स्कैन इज अ मैंडेटरी पार्ट। सीटी स्कैन जो होता है उसमें आपके बोन का स्ट्रक्चर आपके कंप्यूटर को या आपके रोबो को परफेक्ट मिलता है। इसके हिसाब से एक्टिव रोबो आपका सीटी स्कैन और एक्चुअल मॉर्फिंग इसको कंबाइन करके उसको एक्चुअल कट लेने में आपकी मदद करता है। अभी इसमें यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली रोबो करता क्या है या डॉक्टर आपके हैं वो करते क्या है। इसमें डॉक्टर और रोबो दे वर्क हैंड इन हैंड टुगेदर। इसमें आपको पहले ऑपरेशन के टाइम पे जो खोला हुआ या आपका घुटना ओपन किया हुआ है उसका नी का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग कंप्यूटर को उसके आया या इंफ्रारेड कैमरा से दिखाते हैं। ये दिखाने के बाद आपका कंप्यूटर आपको उसको फीड किया हुआ सीटी स्कैन से कंपेयर करेगा और वो सीटी स्कैन से कंपेयर करने के बाद आपको इंडिकेट करेगा कि आपने दिखाया हुआ घुटना और सीटी स्कैन एक दूसरे से परफेक्टली मैच हो रहे हैं। अगर इसमें कहीं गलती होती है जिसमें हमको ह्यूमन एरर बोलते हैं, ये ह्यूमन एरर एलिमिनेट करने के लिए आपको रोबो की ज़रूरत पड़ती है। रोबो आपका पूरा ऑपरेशन करेगा नहीं करेगा। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सर्जरी बाय द रोबो, इट इज़ एन असिस्टेंस गिवन बाय अ एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो दैट उसमें जो ह्यूमन एरर आने वाले हैं जजमेंट की, ये जजमेंट के ह्यूमन एरर निकल जाए, जिसके लिए सीटी स्कैन को आपके एक्चुअल नी के साथ में एडजस्ट करना ये इंपॉर्टेंट होता है। वंस यू हैव एडजस्टेड ये सीटी स्कैन और एक्चुअल ओपन करने के बाद नी का पिक्चर, तो रोबो आपको उसका डायरेक्शन देगा कि किस एंगल में आपको ये बोन काटना है, कितना डेप्थ तक काटना है, कितना काटने से आपको क्या गैप्स मिलने वाले हैं। और जब भी हम लोग ये घुटना कंप्लीट करते हैं तभी अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका अलाइनमेंट ये परफेक्ट हो, इसके लिए ये रोबो आपको मदद करता है। एक्टिव रोबो में बेसिकली आपको रोबो को ऑर्डर देना होता है कि मेरे को बोन का इतना इतना मिलीमीटर काटना है। एक्टिव रोबो का सबसे इंपॉर्टेंस क्या है तो इट कैन गिव प्रिसीजन अप टू 0.5 मिलीमीटर्स। इतना ह्यूमन एरर इज नलिफाइड। ह्यूमन आई को मैक्सिमम 3 डिग्री या उसके ऊपर अगर हम लोग गलत जाते हैं तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। whereas a robotic machine will probably identify anything going wrong by 0.5 degrees also. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंस है फॉर रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट इज़ फॉर प्रिसीजन। सेकंड, डिक्रीज ब्लड लॉस, क्योंकि हम लोग ऑपरेशन के दौरान काफ़ी कम चीज़ें खोलते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें जो अपने आँख को दिखती नहीं है वो रोबोटिक के एकदम छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है इस साइज़ का। ये साइज़ के इंस्ट्रूमेंट को आप अंदर धकेल सकते हैं। ये धकेलने के बाद उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हड्डी का एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए इसके ऊपर 2 सेंसर्स लगे होते हैं। ये सेंसर्स के द्वारा आपका कंप्यूटर उसको आइडेंटिफाई करता है कि आपका हड्डी एक्चुअली है कहाँ पे और उसी के साथ में आप उसको बोन कट ले सकते हैं। इसकी वजह से उसका ब्लड लॉस का अमाउंट बहुत कम है। इसी के साथ जिसके हिसाब से हम लोग कम काट रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग कम रिलीज कर रहे हैं, आपका पेन टॉलरेंस या पेन होने का परसेंटेज भी बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में प्रिसीजन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्लड लॉस कम होना ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट और तीसरा इज फास्टर रिकवरी बिकॉज ऑफ लेसर पेन।
आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ अ रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। सो आपको इसमें डरने का ज़रूरत नहीं है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट ये कंप्लीट रोबो नहीं करता है, इसमें ह्यूमन पार्ट इन्वॉल्व होता ही है, मगर जो ह्यूमन एरर होते हैं, आदमी के तरफ से होने वाली गलतियां हैं, उसको कम करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए कंप्यूटर की या रोबो की मदद ली जाती है, जिसमें रोबोटिक आर्म आता है और ह्यूमन एरर नलीफाई करता है। अल्टीमेटली जो जजमेंट है वो जजमेंट डॉक्टर का ही रहेगा, ऑर्डर्स डॉक्टर ही देंगे, एग्जीक्यूशन डॉक्टर ही करेंगे, मगर वो एग्जीक्यूशन करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने के लिए रोबोटिक मशीन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाता है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ आपके मन में प्रश्न हो तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करिए नीचे दिए गए नंबर्स पे। थैंक यू सो मच।